हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम बात करने वाले हैं कोटा जिले दर्शन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात की आपको मैं बता दूं, आप सभी बच्चों का कंसर्न रहता है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है। तो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे है ना। उत्कर्ष टेलीग्राम पे नहीं सर्च करनी है, आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पे सर्च करनी है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जितना भी यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ जा सकते हैं, आप लोग उत्कर्ष ऐप में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपसे कोई यहाँ पर पैसा नहीं लिया जा रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी वहाँ हो जाएगी और यहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ कोटा जिला। चलिए, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही आती है कि देखिए इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोटा की बात करेंगे तो हार्ली इसका नामकरण जो हुआ था वो भील कोटिया के नाम पर जो है, जो भील शासक थे जिनका नाम क्या था, कोटिया के नाम पर जो है इनका नामकरण हुआ था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पर इसके स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या मैं पूछूं था फाउंडर ऑफ आपके कोटा, तो आप कौन से हो जाएगा, माधो सिंह प्रथम हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए उम्मेद सिंह द्वितीय जो है यहाँ के शासक, जिनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कौन सा, कि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक कोटा का निर्माता किसे कहा जाता है, या आपसे ये फैक्ट पूछा जाए कि कोटा का साझा जो है वो किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उम्मेद सिंह द्वितीय। इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे उपनाम, तो हम यहाँ पर कोटा को जो है किस नाम से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता ही है, शिक्षा नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसी को जो है राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं। हालांकि आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो है सुना होगा। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है, तो ये भी कोटा नगरी को कहा जाता है। शैक्षिक एवं औद्योगिक नगरी के नाम से जो है कौन सा जिला फेमस है, तो आप कहेंगे कोटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट बात देती है, भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। हालांकि हमारे एग्जाम में जो है इसकी भौगोलिक स्थिति में आपके कुल क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता, फिर भी एक जनरल बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 5217 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और कल या परसों की क्लास में यहाँ पर जो है आपके एक वर्षा में किलोमीटर लिख के आ गया था, उसको जो है सही कर लेना, सीएम यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो जलवायु यहाँ की कैसी हो जाएगी, अति आर्द्र जो है यहाँ की जलवायु होती है। और अगर हम कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार देखेंगे तो ये जो है किस में आती है, AW में। चंबल नदी के किनारे स्थित है कौन, आप कहेंगे कोटा। दूसरी बात कि एमपी से जो है मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए कोटा की जो है अंतरराज्यीय सीमा किससे लगती है, तो आप कहेंगे एमपी से लगती है, 2 बार सीमा लगती है। पहली बात करेंगे तो सवाई माधोपुर और बारा के मध्य, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दूसरी बार सीमा लगती है झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फैक्ट मैं आपको बता दूं कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ ये जो क्षेत्र जो है ये आपके मैदानी और पठारी भूभाग जो है उसका क्या है, मिश्रण है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम जनसंख्या के प्रोस्पेक्ट से देखें तो राजस्थान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा, कोटा। पहला कौन सा है, जयपुर। दूसरा कौन सा है आपके, जोधपुर। सर्वाधिक साक्षरता, आप सभी को पता है कि अगर हम महिलाओं की कंडीशन भी देखें, यानी कि महिलाओं को भी साक्षरता के संदर्भ में देखें, तो भी आपका जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है, आपका कोटा हो जाएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें कि जनसंख्या, तो लगभग जनसंख्या 2011 के अनुसार देखें लगभग 19 लाख है। और यहाँ पर बोलियाँ कौन सी बोली जाती हैं, तो देखिए हाड़ौती, हिंदी और राजस्थानी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, यहाँ की प्रमुख बोली है। मेला, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है कोटा में मेलों का आयोजन किया जाता है, तो आप कहेंगे दशहरा मेला। ये आपके अश्विन शुक्ल दशमी को लगता है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे महाराव उम्मेद सिंह के द्वारा शुरुआत की गई थी। महाशिवरात्रि का मेला भी आपके कोटा में लगता है। गेपरनाथ जो है कोटा में आयोजित किया जाता है। शिवरात्रि मेला 4 चौमा जो है आपके कोटा में आयोजित किया जाता है। आपसे पूछे नरसिंह देव का मेला चेचट आपके कोटा में। तेजाजी का मेला, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, बुढ़ा तीत जो है यानी कि कोटा में ही इसका आयोजन किया जाता है। स्थापत्य कला के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर कौन सा मंदिर बना हुआ है, मथुराधीश का मंदिर है, जो कि पाटन पोल के निकट स्थित है, यानी कि कोटा में स्थित है। जबकि निर्माता कौन थे, राजा शिवागढ़ के द्वारा इसका निर्माण किया गया। मथुराधीश मंदिर की बात करेंगे तो ये जो है यहाँ पर किसकी पीठ बनी हुई है, बल्वाचार्य संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की यहाँ पर क्या है, पीठ बनी हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे।
कंसुआ का शिव मंदिर कहाँ पर फेमस है? तो 8वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यहाँ पर सहस्त्र शिवलिंग बना हुआ है। और यही नहीं, इससे आपको पूछा जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से किसे कण्व ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? कंसुआ का शिव मंदिर। आगे आता है चार चौम का शिवालय। तो दीगोद तहसील के चौमा मालिया गांव में जो है स्थित है कौन सा? गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है कोटा में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। विभीषण मंदिर की बात करेंगे तो विभीषण मंदिर आपके कैथून कोटा में स्थित है और भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है, ये भी आपके ध्यान रखेंगे। भीम चोरी की बात करेंगे तो ये हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है और कैसा है? तो आपने कहा शिव मंदिर है। कैसा है? गुप्तकालीन शिव मंदिर है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहाँ पर स्थित है? दर्रा मुकुंदरा के मध्य स्थित है। बुढ़ातीत है ना, बुढ़ातीत की बात करेंगे। बुढ़ातीत का सूर्य मंदिर कहाँ पर? आपने कहा दीगोद तहसील में स्थित है। और कौन सी शैली में बना हुआ है? तो पंचायतन शैली का प्राचीनतम सूर्य मंदिर जो है वो भी कौन सा है? बुढ़ातीत का सूर्य मंदिर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, चंद्रशैल मठ शिव मंदिर, ये नागा साधुओं के द्वारा 10वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। कर्णेश्वर, अब मैंने आपको कहा देखिए 99% जिनके पीछे ईश्वर शब्द होता है वो ऑटोमेटिकली ही भगवान शिव के क्या होते हैं? मंदिर होते हैं। तो कनवास सांगोद कोटा में है और ये आपके शिव मंदिर है। गोदावरी धाम की बात करेंगे तो देखिए चंबल नदी के किनारे स्थित है और ये क्या है? हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अवली मीडी का महल बात करेंगे तो ये मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किसे कोटा का ताजमहल कहा जाता है या किसे हाड़ौती के ताजमहल के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अवली मीडी का महल। चंबल उद्यान, ये तो नाम से ही आपको समझ में आ गया कि रावत भाटा मार्ग जो है वहीं पर क्या है? चंबल नदी के किनारे है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 1995 में स्थापित किया गया था और पार्क जलीय जैव विविधता के लिए क्या है? फेमस है। जग मंदिर महल की बात करेंगे, किशोर सागर तालाब के जो है नजदीक स्थित है और महाराव दुर्जन साल सिंह हाड़ा की रानी जो ब्रज कंवर सिंह जो हैं इनके द्वारा जग मंदिर महल का निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ ही अगर आपसे कोई पूछे, है ना, अच्छा ये भी रह गया, अबेड़ा महल तो अभी बात ही कर ली। छत्र बिलास उद्यान तो ये महाराजा छत्रसाल सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया। छार बाग कहाँ पर स्थित है? तो इसी छत्र बिलास के उद्यान के पास इसके जो है लोकेशन है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कोटा नरेश थे, मतलब कोटा के जो राजा थे उनकी कलात्मक छत्रियाँ, मतलब इनका शमशान घाट कहाँ पर है? तो ये आपके छार बाग। अहिंसा वाटिका कहाँ पर स्थित है? 1993 में जो है निर्मित की गई थी और इसी पार्क में एकता जो है सूर्य स्तंभ भी स्थापित किया गया है। आगे देखिए अबेड़ा तालाब, तो अबेड़ा जब महल आपके कोटा में है तो ये भी कोटा जिले में स्थित है। इसी के साथ ही आलड़िया सिंचाई परियोजना, सावन भादो परियोजना, हरिश्चंद्र परियोजना, तकली परियोजना, तो ये आपकी सारी की सारी क्या हो जाएंगी? परियोजना। और इनमें से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ये आपके तकली परियोजना तो काफ़ी बार पूछा गया है, हरिश्चंद्र वाला भी। हवा महल, अब देखिए हवा महल आपने जयपुर वाला सुना होगा जिसमें 953 झरोके हैं, है ना, जो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, निर्माण किया गया था, वो अलग है। ये हवा महल जो है राम सिंह द्वितीय के द्वारा कोटा में। झाला जालिम सिंह की हवेली, बड़े देवता की हवेली, ये सारी की सारी कहाँ हैं? आपके कोटा में स्थित हैं। और कोटा दुर्ग, अब सीधी सी बात है, कोटा दुर्ग कोटा में होगा, चंबल नदी के किनारे स्थित है, जिसकी नींव जो है वो किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा रखी गई थी। वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में बात करेंगे, यहाँ पर बना हुआ है दर्रा अभ्यारण्य, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के रूप में शामिल किया जा चुका है। और यही नहीं, यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल के शैलचित्र भी मिले हैं। कौन से स्थान सर? तो तिपटिया नामक स्थान हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात करेंगे, कोटा में सर्वाधिक विस्तार है इसका, फिर उसके बाद बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में भी विस्तृत है, जिसे घड़ियालों का संसार भी कहते हैं, है ना। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपके कोटा में भी स्थित है और झालावाड़, मतलब दोनों ही जगह विस्तृत है। और जवाहर सागर अभ्यारण्य की बात करेंगे, ये भी आपके कहाँ पर है? तो ये भी आपके हो जाएगा कोटा में। अगली बात देखिए इससे रिलेटेड, संस्थान की बात करेंगे, है ना, संस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्धमान महावीर,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा थर्मल पावर स्टेशन, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है लोकेशन कहाँ पर है, कोटा में है। एनटीपीसी कोटा, जेके के लक्ष्मी है ना, जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री आपके कोटा में है। सोयाबीन शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में। ऊर्जा संसाधन तो ये आपको तो वैसे ही याद होगा, रावतवाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मतलब इसके पास में ही स्थित है वहीं पे। नौकायन अकादमी कोटा में, बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा में है। ऑक्सीजन पार्क कोटा में। राज्य की तीसरी कमिश्नरेट प्रणाली की घोषणा भी कोटा में की गई है। भारत का पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का राजस्थान में प्रथम टर्मिनल पॉइंट जो है ये भी आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है, कोटा में किया गया है। और यही नहीं, आपसे इंडस्ट्री की बात की जाए तो राज्य का पहला मिल्क पाउडर कारखाना आप कहेंगे कोटा में हो जाएगा। राज्य की धनिया मंडी जो कि रामगंज मंडी कोटा में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यही नहीं, विश्व प्रसिद्ध कोटा स्टोन जो है ये भी आपके कहाँ हो जाएगा, तो आप कहेंगे कोटा में। प्रमुख व्यक्तित्व, ओम बिरला जी का संबंध कहाँ से, कोटा से है, जो कि राजस्थान मूल के लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले जो है प्रथम व्यक्ति थे। नगेंद्र बाला जो कि राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख भी हैं, वो भी आपके कहाँ से हैं, कोटा से हो जाएंगी। यही नहीं, चित्रकला और हस्तकला के क्षेत्र में देखेंगे कोटा डोरिया फेमस है कोटा का, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। ब्लैक पोट्री ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ की फेमस है, आपने कहा कोटा की। और आपको ध्यान रखना है कोटा चित्रकला शैली के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो चित्रकला वाली बना चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं कोटा चित्रकला शैली के बारे में। यहाँ पर देखिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें, राज्य की प्रथम लोक अदालत कहाँ पर स्थापित की गई, कोटा में की गई। राज्य का प्रथम टेली मेडिसिन सेंटर कैथून कोटा में स्थापित किया गया। राज्य की चंबल नदी पर जो है क्या है, रिवर फ्रंट, यानी कि 800 करोड़ की लागत से कोटा जिले में स्थापित किया गया है। कोटा प्रजामंडल की बात करेंगे तो 1939 में स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा थे और जिन्हें हाड़ौती क्षेत्र में क्या कहा जाता है, जन जागृति का जनक जो है कहा जाता है। एक और ध्यान रखेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आपसे देखें, आपसे कहे कि देखिए वन्य जीव है ना, अगर आपसे वन्य फूड बैंक की बात करें, वन्य फूड बैंक की स्थापना कहां पर की गई थी, तो आप कहेंगे कोटा में की गई थी। और यही नहीं, आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर क्या याद रखना है कि वन्य फूड फैक्ट के अलावा शिक्षित, ध्यान रखेंगे शिक्षित राजस्थान अभियान कौन सा हो जाएगा, शिक्षित राजस्थान अभियान की बात करेंगे तो ये भी आपके कहां से शुरुआत हुई थी, ये भी आपके कोटा से शुरुआत हुई थी। और इसी से अलावा ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए स्नेक पार्क जो है ये भी आपके कहाँ हो जाएगा, कोटा में हो जाएगा। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, तो इसी सेशन के साथ मैं करती हूँ क्लास समाप्त और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें और गुड नाइट। और मुझे आप लोग जितने भी सजेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कितने मिनट की है?